वो आदमी कहने को तो हंस रहा था, लेकिन सुन रहे थे। अगर मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं कभी भी। पूरे समय रोते हुए बगंकल अपने खुद के बाल पकड़ते हैं और आगे के डायलॉग्स साफ सुनाई नहीं देने वाले मम्बलिंग और बड़बड़ाहट में बदल जाते हैं। ये मेरी जिंदगी है, बग अंकल की तरफ देखता हुआ सोहम नाम का वो आदमी उनसे कहता है। उसके शब्दों में उसकी डेस्परेशन और उदासी साफ सुनाई दे रही थी। अगर आप वाकई में अभी भी इस बात को मानते हैं कि मैं आपका बेटा हूं तो जाइए, किसी ऐसे को ढूंढ कर लाइए जो मुझे जान से मार सके। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। कुछ देर के बाद सूरज उगना शुरू हो जाता है और उसके उगने के साथ सोहम नाम का वो आदमी बग अंकल से कहता है, सोहम बेटा। अपनी आंखों में उदासी और दर्द के साथ बग अंकल सोहम को देखते हैं और जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। अभी अभी यहां पर जो कुछ भी हुआ था और जिस तरह से चीजें ऐसे अचानक से पलटी थीं उसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। सोहम नाम का वो आदमी अभी भी जिंदा था, वो बस बेहोश हुआ था। सोहम के बेहोश होने के बाद बगंकल वापस उसे उसी बोरे में भरते हैं जिस बोरे में वो उसे लेकर आए थे और फिर उस एरिया से जाने लगते हैं। वीर ने अभी अभी यहां पर जो कुछ भी देखा था उसे वो अगर ऐसे किसी को बताए जिसने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से नहीं देखा हो तो उसे यही लगेगा कि वीर का दिमागी संतुलन हिल चुका है और वो बस बकवास कर रहा है। अंकल बग को जाता हुआ देखकर वीर तुरंत ही उनके पीछे पीछे जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है और वो अब आगे क्या करने वाले हैं। वीर के हिसाब से इसका उस गॉड से कोई लेना देना हो सकता है जिसके बारे में सनसेट ने जिक्र किया था, लेकिन इस तरफ बग अंकल सोहम नाम के उस आदमी को जंगल के रास्ते ले जाते हुए वापस नेस्ट शेल्टर ले जाते हैं और उसके बाद अपने कमरे में। वीर बग अंकल को रोकता नहीं और बस उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगता है। फाइनली अगले दिन बग अंकल अपने कमरे में से बाहर निकलते हैं, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में से बाहर निकलकर वो हमेशा की तरह सबको ऑर्डर्स देते रहते हैं कि किसे उसकी ड्यूटीज पर वापस जाना चाहिए, किसे शिकार के लिए जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। बग अंकल, मैं आपसे एक चीज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, अकेले में। वीर बग अंकल से पूछता है। प्रिवेसी की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो अपने ही लोग हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ भी कहना है तो बेझिझक तुम मुझसे यहां कह सकते हो और मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, समझे? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ बग अंकल हमेशा की ही तरह एक्ट करते हुए वीर से कहते हैं, सॉरी बग अंकल, लेकिन मैं आपसे इस बारे में अकेले में ही बात करना चाहता हूं, प्लीज। वीर जोर देते हुए बग अंकल से पूछता है और उसकी बात सुनकर बग अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और वीर को शेल्टर के बाहर एक जगह पर लेकर जाते हैं। बताओ वीर बेटा, ऐसी भी क्या बात है जिसके बारे में तुम्हें मुझसे इतना अर्जेंट और अकेले में बात करनी है? अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लायक रहूंगा तो जरूर करूंगा। अपनी सिगरेट जलाते हुए बग अंकल वीर से कहते हैं, क्या आप सीक्रेट सर्विस की 7th टीम के बारे में कुछ जानते हैं? वीर बग अंकल से पूछता है और बहुत ही ध्यान से उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करता रहता है। वो क्या है? वीर की बात सुनकर बग अंकल बहुत ही कैजुअली ना में अपना सिर हिलाते हुए वीर से पूछते हैं, क्या आप विपुल रहेजा को जानते हैं? उसके बाद वीर फिर से बग अंकल से पूछता है, हाँ जानता हूं ना, तुम्हारे परदादा जी का नाम विपुल रहेजा है, तुम्ही ने तो बताया था मुझे। अगर तुम बार बार उनका जिक्र करते रहते हो तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही कमाल के आदमी होंगे। बग अंकल वीर की बात का जवाब देते हैं, तो फिर तो आप सनसेट को भी जरूर ही जानते होंगे। बग अंकल की बात सुनकर वीर फिर से उनसे पूछता है और वीर की बात सुनकर बग अंकल बहुत ही अजीब तरह से उसे देखते हैं। साफ समझ में आ रहा था कि वो वीर से ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखो, मैं शायद बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं, शायद इसलिए मुझे सनसेट का नाम या इस नाम का कोई इंसान याद नहीं है। हो सकता है कभी मिला होऊंगा मैं उससे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं है। अपने चेहरे पर न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ बग अंकल वीर से कहते हैं, फेयर इनफ, फिर तो आप सोहम को तो जानते ही होंगे। अपने चेहरे पर हल्की सी स्मर्क के साथ वीर
बग अंकल से पूछता है और वीर की बात सुनकर बग अंकल नर्वसनेस के मारे कांप जाते हैं। ये ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसे ऐसे किसी नाम के आदमी को नहीं जानता हूं। बग अंकल की आवाज में एक घबराहट थी जो वीर को साफ साफ समझ में आ रही थी। आपका कहने का मतलब है कि आप वही चीज भूल गए जिसके बारे में आपने विश किया था? हम्म? बग अंकल की बात सुनकर वीर सरकास्टिक तरीके से उनसे कहता है और वीर की बात सुनने के बाद बग अंकल का कंपोजर अचानक से बदल जाता है। कौन हो तुम? अचानक से एक गुस्सैल शेर के जैसे नजर आते हुए वो चिल्लाते हुए वीर से पूछते हैं। वीर बग अंकल की लाइफ फोर्स को महसूस कर सकता था और उसी से वो बता सकता था कि वो आदमी सबसे ज्यादा महान और सबसे ज्यादा पावरफुल सरपासर होगा जैसा आज तक वीर ने कभी न देखा और न ही सुना है। इनफैक्ट आजकल के सरपासर्स बग अंकल के आसपास भी नहीं आ सकते हैं। जैसी बग अंकल की उम्र थी उसमें उनकी इस तरह की हाई फिटनेस होना अपने आप में ही एक सरप्राइज था। बल्कि जिस समय बग अंकल जवान रहे होंगे उनसे ज्यादा किसी और ह्यूमन ने अपने अपने जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को भी पार नहीं किया होगा। ऐसे में यह देखना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहा होगा कि बूढ़ा नजर आने वाला यह आदमी एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है। क्या आप वाकई में नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैंने बताया तो था आपको कि मेरे परदादा जी का नाम विपुल रहेजा है। बग अंकल को देखते हुए वीर उनसे पूछता है। यह नामुमकिन है। विपुल रहेजा का कोई वंशज कभी हो ही नहीं सकता। वीर की बात सुनकर बग अंकल कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? बच्चे तो हर कोई पैदा कर सकता है ना, फिर मेरे परदादा जी का कोई वंशज कैसे नहीं हो सकता है? बग अंकल की बात सुनकर वीर बहुत ही कैजुअली कहता है, लेकिन वो तो। बग अंकल कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी अचानक से वो बात कहते कहते बीच में ही रुक जाते हैं और एक बार फिर से उनका गुस्सा वापस लौट आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की? पहले मैंने तुमसे सवाल किया है, कौन हो तुम? अगर तुमने